दोस्तों, कहानी का यह भाग आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो वीडियो बंद कर दें। गरिमा ने अपने साथ हो रही सारी बातें अभय को बता दी। अभय ने फैसला लिया, अब वो गरिमा को अपने घर पर ही रखेगा और उसकी देखभाल करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अब यह तो साबित हो गया था कि गरिमा काले जादू का शिकार हो गई है, पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कर रहा है और क्यों। अभय ने फैसला लिया, किसी तांत्रिक को बुलवाकर गरिमा का इलाज करवाना होगा। कई तांत्रिक आए, पर कोई उसे वश में नहीं कर पा रहा था। कोई तांत्रिक पागल हो जाता या कोई डर के भाग जाता। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक हनुमान जी का प्रचलित मंदिर है, जामसावली। कहते हैं वहां प्रेत बाधा वाले व्यक्तियों को अगर ले जाता है तो उसे उस बाधा से मुक्ति मिल जाती है। किसी बुजुर्ग के कहने पर गरिमा और अभय पहुंचे। उन्होंने वहां प्रार्थना की। मंदिर से वापस होते वक्त उनके साथ एक अजीब घटना हुई। एक बाबा उन्हें उनकी गाड़ी का पीछा करते नजर आए। उन्होंने गाड़ी रोकी और पूछा, बाबा, आप कौन हैं और क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं? वो बाबा अचानक बोले कि इस बच्ची पर प्रेत बाधा नहीं, काला जादू हो रहा है जो कोई अपना कर रहा है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। अभय परेशान था और गरिमा खुद से अब हारने लगी थी। अभय ने कहा, गरिमा, मुझे ऐसा लगता है यह सब नवीन कर रहा है। गरिमा बोली, नहीं, नवीन ने हमेशा हमारी मदद की है। जब अभय और गरिमा अपने घर पहुंचे तो वहां एक भगवाधारी बाबा, जिनके चेहरे पर असामान्य तेज था, पहले ही मौजूद थे। वो कहां से आए, कौन थे, कोई नहीं जानता था। गरिमा की मां ने कहा, तुम जब जमसावली पहुंचे उसी वक्त से यह महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नवीन और गरिमा खुश भी थे और उन्हें आश्चर्य भी हुआ। अभय ने कहा, बाबा, हमें इस दुविधा से बाहर कीजिए। बाबा ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? अभय ने तुरंत ही नवीन का नाम लिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेचारा, वो तो तुम्हारे लिए अपने जान तक दे बैठा। यह सुन के अभय और गरिमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अभय बोला, नहीं, यह संभव नहीं। और आप कैसे जानते हैं? बाबा बोले, सब बताता हूं, पहले गरिमा को लेकर मेरे पूजा स्थान चलो। पूरा परिवार बाबा के साथ चला गया। बाबा सबको लेके एक घने जंगल पहुंच गए और पूजा की तैयारी की। सबको आंखें बंद करने को कहा। बाबा ने कहा, अब तुम लोग जो देखोगे और जो सुनोगे उसे अपने तक सीमित रखना, क्योंकि कुछ चीजें विज्ञान और प्रकृति के नियमों के खिलाफ होती हैं। और बाबा मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ देर बाद एक आवाज जो गूंजती हुई सुनाई दी, अभय, मैं तेरा दोस्त नवीन हूं। हाँ, ये सच है कि मैं गरिमा को चाहने लगा था, पर मैंने हमारी दोस्ती से आगे कुछ नहीं सोचा। जिस दिन गरिमा और तेरी सगाई तय हुई थी, उस दिन सुबह मैं गरिमा के घर गया था, क्योंकि मैं उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। मैं गरिमा को यही कहने गया था कि तुम और अभय खुश रहना, मैं अब इस शहर से दूर जाने वाला हूं। पर घर पर गरिमा नहीं थी और मैंने उसके घर के अंदर से किसी तांत्रिक को निकलते देखा। जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने गरिमा और उसके पिता की बात सुनी। गरिमा के पिता गरिमा के भाई से कह रहे थे, गरिमा के लिए कितना अच्छा रिश्ता देखा था, पर यह कमबख्त अभय कहां से आ गया? अगर गरिमा का रिश्ता हमारे कहने से होता तो आज हम करोड़पति होते। गरिमा के पिता ने उसके लिए शहर के मशहूर बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता देखा था। गरिमा के भाई ने कहा, अगर गरिमा को मजबूर किया तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो गरिमा के दिमाग से अभय का भूत मिटा देगा। मैं तुम लोगों को कुछ बता पाता उससे पहले उन्होंने मुझे देख लिया और इसी जंगल में लाके मुझे एक पेड़ से लटका के फांसी दे दी। मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ था, सिर्फ तुम दोनों मुझे देख पा रहे थे। पर मैं जब भी तुम्हें सच बताने की कोशिश करता, वो तांत्रिक मुझे बांध देता और अब उसने मेरी आत्मा को वापस इसी जंगल में इसी पेड़ से बांध दिया। एक दिन यह बाबा इस पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। इन्होंने मेरी पुकार सुनी और बाबा तुरंत समझ गए कि मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूं और उन्होंने मुझे वादा किया कि वो मेरी मदद करेंगे और तुम लोगों को यहां ले आए। नवीन ने बताया, गरिमा तुम्हारे बेडरूम में अलमारी के पीछे एक काले जादू की गुड़िया है, उसे निकालो और बाबा को दे दो, वो सब ठीक कर देंगे। अभय और गरिमा जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने नवीन से माफी मांगी। सॉरी नवीन, हमने तुम्हें गलत समझा।
तुम सच्चे प्यार और सच्ची दोस्ती की मिसाल हो। बाबा ने कहा, यह सब इतना आसान नहीं है। उन्होंने गरिमा की आत्मा पर पूरी तरह काबू कर लिया है। हमें अब सच्चे प्यार और भगवान पर भरोसा रख यह जंग लड़नी होगी। एक तरफ तांत्रिक पूजा चल रही थी और एक तरफ अभय और गरिमा के प्रेम को बचाने की पूजा। पूजा के दौरान गरिमा झटपटाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसे काबू करना मुश्किल होता नजर आ रहा था, क्योंकि तंत्र शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। बाबा ने अभय को कहा, मैं पूजा से उठ नहीं सकता। तुम्हें गरिमा के घर जाके उस गुड़िया को यहां लाना होगा, ताकि हम उसे हवन में डाल के गरिमा को मुक्त करेंगे। अभय गरिमा के घर पहुंचता है और जैसे ही उसके रूम में जाता है, कोई पीछे से उसके सर पर हमला कर देता है। अभय वही बेहोश हो जाता है। नवीन की आत्मा सब महसूस कर रही थी। नवीन ने बाबा को कहा, मेरा दोस्त यह अकेला नहीं कर पाएगा, आप मुझे आजाद कीजिए, मैं अभय के अंदर जाके उसका साथ दूंगा। बाबा ने कहा, इससे अभय की जान भी जा सकती है। नवीन बोला, बाबा वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी जान बचा लूंगा। अभय को गरिमा के भाई और पिता बंधक बना चुके थे और उसकी बलि देकर गरिमा को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते थे। वो यह करते उससे पहले अभय के अंदर नवीन की आत्मा आ गई। अभय ने सारे बंधन तोड़ दिए और वहां मौजूद 20 लोगों को अकेले ही पछाड़ दिया और उस काले जादू की गुड़िया को लेकर बाबा के पास चला आया। उस गुड़िया को हवन में डालते ही गरिमा ठीक हो गई और सबने देखा नवीन की आत्मा अभय के शरीर से एक रोशनी बनते हुए आसमान की ओर जा रही है। अभय और गरिमा की आंखें नम थीं, पर एक अजीब घटना और हुई। वह बाबा जिन्होंने ये सब किया, वो भी अचानक गायब हो गए। कुछ सालों बाद अभय, गरिमा और उनका बेटा नवीन खुशी खुशी जाम सावली गए।